हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री कृष्ण द्वारा ब्रज की चर्चा, उद्धव प्रसंग भाग 3। तात, बिना प्रेमी बने प्रेम को आप समझ नहीं सकते। मैं क्या समझता प्रेम को। मैं प्रेम से दूर था, बहुत दूर। हाँ, मुझे संतुष्टि देते थे विचार जो बुद्धि का विषय थे, पर यह तो हृदय से रिसने वाली वस्तु थी। मेरा कोई परिचय नहीं था इससे। उद्धव विदुर जी को श्री कृष्ण चरितामृत सुनाते हुए कह रहे थे, मैं तो भयभीत हो गया था उस दिन, जब ब्रज को स्मरण करके यमुना के पुलिन में श्री कृष्ण गिर पड़े। ओह, उनकी वह दशा। आपका नित्य पूर्ण है, नित्य निरीह मन बुद्धि वाणी से परे अचिंतनीय है, परम प्रकाश है नाथ आप। उनको जब थोड़ा होश आया तब मैंने पदवंदन का कुछ उपक्रम शुरू किया था। आप भक्त वत्सल हैं, यह स्वाभाविक है कि भक्त के दुख से आप दुखी हो उठे हैं। भक्त वत्सल नाम ऐसे ही तो सार्थक होगा नहीं। नहीं उद्धव, नहीं, यह मेरी भक्त वत्सलता नहीं है, वह मेरे भक्त नहीं है, वह सब मेरे प्रेम है, अपने से भी अपने हैं। आंसुओं को पोंछना अब उन्होंने छोड़ दिया था। उद्धव वो क्या है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक एक पल उनका मेरे बिना कैसे बीतता होगा। ओह, मेरे ग्वाल सखा, जो एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर नहीं होते थे, आज मेरे वियोग में कैसे जी रहे होंगे। उद्धव, ये मेरे हाथों में चिन्ह देख रहे हो रज्जू के। वो अपना हाथ दिखाने लगे थे मुझे। उनकी यह दशा देखकर मैं चकित स्तब्ध था। अपने वात्सल्य से बांधा था मुझे मेरी मैया ने, पर वह भोरी मैया इसी का पश्चाताप करती रही। उद्धव, मैं जब वृंदावन से चल रहा था ना, तब भी वह मुझसे यही कह रही थी, मैंने तुझे बांधा, मथुरा में जाकर मत कहना, मैं अपराधनी हूँ तेरी। और पता है उद्धव, उसे कभी कभी लगता है मैं वृंदावन से इसलिए मथुरा आ गया क्योंकि मैया ने मुझे रज्जू से बांधा था। अविरल अश्रु बह रहे हैं नेत्रों से श्री कृष्ण के, फिर चूम भी रहे हैं उन चिन्ह को जो मैया यशोदा के रज्जू से बने थे। पर यह सब तो मिथ्या है। मेरे मुंह से निकल गया। उन्होंने मेरे मुख की ओर देखा। मिथ्या है, मानो पूछ रहे थे मुझसे। वह कुछ देर के लिए मौन हो गए, फिर कुछ देर बाद बोले, उद्धव, तू मेरा सखा है, अंतरंग सखा। तू परम ज्ञानी भी है, बृहस्पति का शिष्य है और व्यवहार में निपुण है। मेरा एक काम कर दे मेरे भाई। उन कमल नयन ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और बड़े प्रेम से मुझसे बोले, उद्धव, मेरा काम करेगा ना। नाथ, मैं चरणों में गिर गया उनके। ऐसा कौन सा कार्य है जिसका आदेश आप मुझे दे नहीं पा रहे। मुझसे इतना संकोच क्यों। मैं आपका भाई भी हूँ, आपका मित्र भी हूँ, और नाथ, इन सबसे ज़्यादा मैं आपका सेवक हूँ। आप आज्ञा तो दीजिए प्रभु। तुम ब्रज जाओ उद्धव, और वहाँ मेरी मैया है, मेरे बाबा है, मेरे ग्वाल सखा है, मेरी गोपियाँ हैं और मेरी श्री राधा है। फिर नयन भर आए थे इन सब का नाम लेने मात्र से कमल नयन के। उनको बताओ यह सब मिथ्या है। क्या बात, क्या बता सकोगे उस बूढ़ी मैया को जो आज भी इस इंतजार में है कि मेरा लाला आएगा। मथुरा की ओर देखती रहती हैं, आज नहीं आया तो कल आएगा। बस ऐसे ही अपने जीवन को बिता रही हैं। उसको समझाओ कि यह सब मिथ्या है। वह बाबा, मेरे नंद बाबा, उनकी दशा तो और ज्यादा बिगड़ रही है। मैया तो कम से कम अपनी गोपियों के साथ रो लेती है, पर उद्धव, मेरे वो बाबा, वो तो रो भी नहीं सकते क्योंकि वह ब्रजराज हैं, ब्रज के राजा हैं।
राजा ही हिम्मत खो देगा तो फिर प्रजा का क्या होगा। वह मेरे बाबा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसी को बताते नहीं हैं, सबको ढांढस बंधाते फिरते हैं, सबको झूठी बोल देते हैं कि कन्हैया आएगा, पर वही मेरे पूजनीय बाबा हैं जिन्हें पता है कि मैं जाऊंगा वृंदावन, पर वह किसी को नहीं बताते, अकेले में रोते हैं, यमुना के किनारे बैठकर खूब रोते हैं, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखा सकते। बाहर से मजबूत लगते हैं मेरे बाबा, पर हृदय से बहुत कमजोर है। इस बात को मैं भी जानता हूँ। उफ, आंसुओं की मानो बाढ़ आ गई थी आज। अब श्री कृष्ण के नैनों में हिलकियों से रोते हुए बोले, उनको समझाना कि यह सब मिथ्या है, और मेरी गोपियाँ वह तो पूरी बावरी है, दिन भर यमुना किनारे बैठी रहती हैं, मेरे हृदय में वो है और उनके हृदय में मैं हूँ। उन्होंने मेरे लिए सब धर्मों की तिलांजलि दे दी है, उनके लिए अब कोई धर्म है तो वह है मेरा चिंतन, वही उनका धर्म है, परम धर्म है। उनका मन अब उनके पास नहीं है, मन ही नहीं है, मन मुझ में वह कब का लगा चुकी हैं। उनके तन मन में मैं ही हूँ, उनके चित्त में मैं ही गड़ा बैठा हूँ, उनकी हर क्रिया में मैं ही हूँ, उनकी हर सांस में मैं ही हूँ, उनके रोम रोम में मैं ही हूँ। वह मेरी हैं, सिर्फ मेरी, और मैं उनका अपना हूँ। पर उद्धव, मैं सिर्फ उनका नहीं हूँ, इसलिए वह मुझसे भी आगे हैं। वह अनन्य है, पर मैं अनन्य नहीं हूँ। मेरी प्रतिज्ञा, जो मुझे जिस तरह भजता है मैं उसे उसी तरह भजता हूँ। पर ब्रज की इन गोपियों ने मेरी यह प्रतिज्ञा भी तोड़वा दी, क्योंकि ये कृष्ण कई जन्म लेने पर भी इन गोपियों जैसा प्रेम कर नहीं सकता। यह गोपियाँ सर्वोच्च हैं। उनको समझा सकोगे उद्धव कि यह सब मिथ्या है। और मेरी राधा, यह नाम फिर जैसे ही श्री कृष्ण के मुख से निकला, इनकी तो अलग ही स्थिति हो गई। राधा, राधा, राधा कहते हुए यमुना की ओर ये दौड़े थे, और श्री कृष्ण ने भावातरिक में यमुना में डुबकी मारी। एक माला उधर से बहती हुई आ रही थी। यह कमल की माला श्री राधा ने स्वयं ही बैठे बैठे यमुना के किनारे बनाकर बहा दिया था, और जब श्री कृष्ण यमुना से गोता लगाकर बाहर निकले थे, उनके गले में वही माला थी। राधा, 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 राधा। फिर प्रेम समाधि में डूब गए थे श्याम सुंदर। हरे कृष्णा, राधे राधे।